नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र के इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, नीट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग और इसकी तैयारी करा रहे हैं अपने चैनल पे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे वीडियोस पे लगातार कमेंट कर रहे थे काउंसलिंग से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में कि क्या ये कब होगा, वो कब होगा, ये डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं, ऑल इंडिया, स्टेट। इस पे हालांकि हमने एक डिटेल वीडियो, सेपरेट वीडियो कई सारे काउंसलिंग्स पे हमने बनाया है, उसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पर आपका इतना प्यार हमें मिल रहा है, आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, इसलिए हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई तो चूंकि नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि ज्यादातर जो कमेंट्स होंगे उस पर हम एक वीडियोस फॉर्मेट में वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। उसी कड़ी में ये सारे जो डाउट्स है आपके काउंसलिंग रिगार्डिंग, सारे डाउट्स हैं उनको हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कवर करते जाएंगे। ठीक है, और आपको हर क्वेश्चन जो भी बच्चों का होगा उसको जवाब मिल जाएगा, जिनका नहीं होगा उनको उसकी जानकारी हो जाएगी। तो अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो इस चीज सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला है जो बच्चे पूछ रहे हैं, क्या डोमिसाइल नेसेसरी होता है स्टेट काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो एक बात आप समझिए कि इन्होंने पूछा डोमिसाइल के बारे में। ठीक है, तो देखिए मैं बता दूं आपको, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। ठीक है, ये जब भी आप ऑल इंडिया कट ऑफ का काउंसलिंग कराएंगे, अभी होगी कुछ दिनों में, अभी जैसे ही आएगा रिजल्ट, रैंक कार्ड, रेगुलेटर वगैरह, उसका डेट आ जाएगा। अभी आया नहीं, आते ही चैनल पे सबसे पहले हम ही बताएंगे आपको। ठीक है, तो जब आप ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करते हैं तो इसमें कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। कहीं का बच्चा कहीं एडमिशन ले सकता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो उसमें कोई जरूरत नहीं। कितने नंबर पे एडमिशन होगा इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया है। ठीक है, पर जब आप स्टेट की अपनी काउंसलिंग कराते हैं, जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट की काउंसलिंग कराते हैं, ये 15% की होती है, तो आपको डोमिसाइल चाहिए होता है। ठीक है, पहले था कि कई डोमिसाइल आप लगा सकते थे, पर अब इस साल नियम चेंज हुआ। आपने जो फॉर्म में अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल लिखा होगा, जो स्टेट ऑफ डोमिसाइल लिख दिया होगा, जैसे आपके पास डोमिसाइल दो है, यूपी, एमपी, बिहार, तीनों का डोमिसाइल है। कई लोग के पास होता है, नॉर्मल सी बात है। पर आपने फॉर्म में अगर यूपी का भर दिया है तो आप एमपी और बिहार के स्टेट का काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, पहले करा लेते थे लोग। तो इसीलिए अभी चेंज करने का मौका भी दिया है कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो जिसका स्टेट का लोवेस्ट कट ऑफ जाता है, किस स्टेट का कितना जाता है, इसका वीडियो बनाया हमने चैनल प्लेलिस्ट में जाके देखिए। तो जिस स्टेट का लोवेस्ट जाता है उसमें आपको डालना चाहिए था, अगर आपके पास मल्टीपल डोमिसाइल है तो हमेशा स्टेट के लिए डोमिसाइल मस्ट है। ठीक है, दूसरी चीज सर, थोड़ा सा एक बेसिक स्टेप्स बता दीजिए, कई बच्चों ने पूछा। हमने हर वीडियो में वैसे तो बताया काउंसलिंग के, इसमें भी आपको एक छोटा सा बता दे रहे हैं फॉर्मेट में कि देखिए सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, mcc.nic.in, ये वेबसाइट थी अभी तक 2019 तक। इस साल क्या होगी, चूंकि एनएमसी बिल आया है, एनएमसी एक्ट आया है, तो उसमें अलग चीजें बदल सकती है, बदलेगी तो बताया जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका फीस पेमेंट किया जाएगा। फीस कितनी लगती है इस पे हमने एक वीडियो बनाया है डिटेल में, उसको देखिएगा। जो कैटेगरी वाइज फीस लगती है, डीम्ड कॉलेज की अलग होती है, गवर्नमेंट कॉलेज की अलग होती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगा, इसमें अपना रैंक नंबर, रोल नंबर वगैरह डाल के आप देंगे, फिर फीस पेमेंट करेंगे। फीस पेमेंट करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देगा। चॉइस फिलिंग या इसको प्रेफरेंस एंट्री भी कर सकते हैं। और बच्चों ये जो प्रेफरेंस एंट्री है ये बहुत काम की चीज है। अगर आप सही कॉलेज का प्रेफरेंस भरेंगे तो आपको कम मार्क्स पे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। अगर आप गलत प्रेफरेंस भर देंगे तो आपको बढ़िया मार्क्स होके भी उतना बढ़िया कॉलेज नहीं मिल पाएंगे। ये सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग इसका एक पीडीएफ बना रहे हैं, हमारी टीम उसको बहुत जल्द डालेंगे। जैसे अभी एक बार कॉलेज की पूरी लिस्ट आ जाने दीजिए, इस साल जो सीटें बढ़ी है उसके अकॉर्डिंग, फिर हम डालेंगे आपको, उसी सीक्वेंस में आप जरूर डालिएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा कि आपको क्या अलॉट हुआ क्या नहीं हुआ, यही राउंड 1 का रिजल्ट हो जाता है। फिर जो बच्चों को मिलेगा, जो बच्चे छोड़ेंगे, दोबारा उनको क्या करना होता है, दोबारा चॉइस फिलिंग करना होता है। ठीक है, आप चाहे तो उसी को रहने दें या चाहे तो थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं, फिर उसका रिजल्ट आएगा राउंड 2 में। इस तरह से होता है। स्टेट का अपना अलग काउंसलिंग होता था, कई बार ऑनलाइन भी होती है कई स्टेट्स की ऑफलाइन भी होती थी। इस साल ज्यादातर संभावना है सारे स्टेट्स ऑनलाइन कराएंगे। ठीक है, दूसरा चीज ये आपका जो डाउट आ रहा था बार बार कि सर रिजल्ट के कितने दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखिए जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ओएमआर आ जाना। ठीक है, तो देखिए जब रिजल्ट आपका जिस दिन आएगा, रिजल्ट के आने के, जैसे रिजल्ट आएगा जब, तो आपको रैंक कार्ड उसको बोलते हैं, रैंक कार्ड आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो काउंसलिंग होगी, हमने बताया कि ऑल इंडिया लेवल की राउंड 1 की काउंसलिंग होगी। ठीक है, ठीक है, तो ऑल इंडिया लेवल की जो काउंसलिंग होगी रिजल्ट आने के 20 दिन बाद होगी।
अभी तक 15 से 20 दिन बाद होती थी, ठीक है। तो जब भी रिजल्ट आएगा, अमूमन बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा 12 तारीख से पहले, कहने का चांसेस है कि रिजल्ट आ जाए। तो 12 तारीख से पहले जब होगा तो 20 दिन आप लगा लीजिए, ऑन एन एवरेज आप मान के चलेंगे तो आपका महीने अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। पूरी नवंबर हमें उम्मीद है काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी, 15 नवंबर तक शट डाउन भी कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ये ऑल इंडिया की पहली काउंसलिंग चालू होती है राउंड 1 की, जैसे राउंड 1 खत्म होगा, ऑल इंडिया की राउंड 1 खत्म होने के बाद स्टेट की राउंड 1 चालू होगी। फिर उसके बाद आपकी क्या होती है, राउंड 2 चालू होती है ऑल इंडिया की, ठीक है। फिर राउंड 2 जैसे ही खत्म होती है स्टेट की राउंड 2 चालू होती है। फिर आपका आता है मॉपअप राउंड, फिर आपका आता है स्टे राउंड कॉलेज लेवल पे, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है काउंसलिंग का, पहला जो आपका वो है राउंड, वो रिजल्ट आने के 15 से 20 दिन बाद होगा, ठीक है। मैंने डेट भी अनुमानन एक बता दिया अपने सोर्सेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरी जो आपकी काउंसलिंग थी, सर क्या हम डायरेक्ट स्टेट काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं बिना ऑल इंडिया के रजिस्ट्रेशन के? बिल्कुल आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऑल इंडिया का लें तभी स्टेट का ले पाएंगे। दोनों अलग अलग काउंसलिंग हमने बताया, दोनों का एक दूसरे से लेना देना नहीं है, सिर्फ यही लेना देना है कि जब ऑल इंडिया अपना राउंड 1 करा लेता है तब स्टेट अपना राउंड 1 कराता है, ऑल इंडिया के पीछे पीछे स्टेट का डेट चलता है, बस यही लेना देना, बाकी कोई लेना देना नहीं है। आप इंडिविजुअली दोनों में कराइए, ठीक है। अब देखिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस सबका काउंसलिंग एक ही होता है? तो देखिए नहीं, दो चीज, एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज का काउंसलिंग एक होता है, इसी प्रोसेस के थ्रू जाएंगे जो एमबीबीएस का है। पहले आप एमबीबीएस के कॉलेज की लिस्ट डालिएगा, फिर बीडीएस का डालिएगा। पर बीएमएस, बीएचएमएस की जो होती है काउंसलिंग आयुष मंत्रालय द्वारा कराई जाती है, उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया अलग है। उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये दो चीज अलग है, एमबीबीएस, बीडीएस एक साथ, बीएमएस, बीएचएमएस अलग, ठीक है। फिर आपका बोला है कि जो बीएमएस बीएचएमएस के आप बच्चों ने पूछा सवाल कि जो बीएमएस बीएचएमएस की काउंसलिंग है वो किस बेसिस पे होती है? तो देखिए मैंने बताया उसको आयुष मंत्रालय कराती है और वो नीट के स्कोर पे ही होती है। वेटनरी साइंस का भी होता है, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे सारी प्रक्रिया जितनी भी मेडिकल कोर्सेस हैं, आप अगर जानना चाहते हैं कि एमबीबीएस के अलावा और भी कौन सारे मेडिकल कोर्स है, अगर आपका प्रोफेशन, आपका मन करता है, हॉबी है, ऐसा आपका डेडिकेशन है कि आपको मेडिकल में ही जाना है, तो ऐसे प्रोफेशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका एमबीबीएस में अगर खुदा ना खास्ता नहीं हो पाता है और कोर्सेज के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। जिस कोर्स के बारे में या अदर कोर्सेज एमबीबीएस के बारे में अगर ज्यादा कमेंट आया तो अगली वीडियो हमारी वही होगी। आपका प्यार यूं ही हमें मिलता रहे, जैसे आप हम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, इससे हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये बात है कि जो बीएमएस बीडीएस वेटनरी साइंसेज जो है इसका आयुष मंत्रालय कराता है, पर नीट के स्कोर से ही होता है। तो पहला जो कट ऑफ होगा, मान लीजिए से अगर किसी स्टेट में 570 नंबर 60 नंबर गया मान लीजिए आपका एमबीबीएस के लिए, तो 550 नंबर बीडीएस के लिए जाएगा। उस स्टेट का अगर देखेंगे तो अगर स्टेट का जो बीएमएस कॉलेज होगा तो उससे और कम। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर है, पहले लोग एमबीबीएस लेते हैं फिर बीडीएस, फिर इस तरह से मिलता जाता है। दूसरा है कि 10th और 12th का सर्टिफिकेट, 10th और 12th का सर्टिफिकेट के बारे में लोग पूछा। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। जैसे हमने एक डॉक्यूमेंट्स में वाली वीडियो बताई थी तो उसमें हमने आपको बताया था कि आपको पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों रखनी है, ठीक है। तो पासिंग सर्टिफिकेट तो जैसे जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होंगे उनको क्या होता है कि 12th में तो पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। 10th में शायद पासिंग सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होता है, कई स्टेट्स के पास नहीं होता है, तो जो उनका मार्कशीट है वही पासिंग सर्टिफिकेट भी है, ठीक है। जिन स्टेट्स के बोर्ड या जो सीबीएसई बोर्ड में जिनके पास मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, होता है यूपी बोर्ड वगैरह में दो होता है, एक पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होता है। तो दोनों आप रखेंगे, अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप मार्कशीट रखिए, और सबसे बेस्ट चीज है। और हमेशा डेट ऑफ बर्थ का, बच्चों ने पूछा तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए क्या करेंगे, तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप 10th का ही रिजल्ट यूज करिए, वही आपका लगता है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास नगर पालिका द्वारा बनाया हुआ बर्थ सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको तो 10th का सर्टिफिकेट लगाना है या एक कॉपी और उसका लगा देंगे, ठीक है। फिर कुछ बच्चों ने पूछा सर डिफेंस कोटा के बारे में बताइए, ठीक है। तो देखिए डिफेंस कोटा वैसे तो ऑल इंडिया लेवल पे वैसे नहीं मिलता है, क्राइटेरिया नहीं ऑल इंडिया लेवल का, रिजर्वेशन की जो क्राइटेरिया ऑल इंडिया लेवल की उस पे आप चाहेंगे तो एक अलग वीडियो हम बना देंगे। बेसिक ये चीज है कि उसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच यही क्राइटेरिया है, इन्हीं लोगों को आपको ऑल इंडिया लेवल में रिजर्वेशन देना है। ये एक नेशनल रूल है, मतलब आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल है, इससे ज्यादा आप दे नहीं सकते रिजर्वेशन।
अगर आपको देना है कुछ ज्यादा रिजर्वेशन तो उसके लिए सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। जैसे अगर किसी कॉलेज में 200 सीटें हैं तो 200 में रिजर्वेशन जो देंगे वो इन्हीं लोग को देंगे। बाकी अगर आपको मन है कि अपने एम्प्लॉयज को दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज वो चाहता है अपने एम्प्लॉयज को रिजर्वेशन दे, तो 200 के ज्यादा सीट बढ़ाइए, आप उसको दीजिए, उस पर गवर्नमेंट आपको नहीं रोकेगी। पर कई स्टेट्स में डिफेंस का कोटा है, जैसे यूपी में है आपका डिफेंस कोटा है, ठीक है, यूपी में आपका डिफेंस कोटा है, बहुत सारे स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में है, आप इसके बारे में गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा। यूपी में कंफर्म है डिफेंस कोटा, उसमें भी वो बच्चे जो जिनके माँ बाप डिफेंस में कार्यरत थे, मतलब जो रिटायर हो चुके हैं, उनको डिफेंस कोटा मिलता है। तो ये सारी डाउट्स ही बच्चों, अगर और भी कोई डाउट्स है काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो ये हमारा एक सीरीज चलेगा आप काउंसलिंग सेशन करके, इसमें आपके हम वीडियोस के नीचे कमेंट को पिक करेंगे, उसके आंसर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करिए। जो भी आपके दोस्त हैं 2021 की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस चैनल को बताइए, रिकमेंड करिए, ताकि हम बहुत एक अच्छा बैच लाने वाले हैं 2021 के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में। शशांक सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और आपको एकदम जीरो से हीरो लेवल का कंसेप्ट हम लोग बताएंगे कि कैसे इजीली आप नीट में बढ़िया 180 में 160-170 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट।